First of all, good morning to everybody. In today's video lecture, I am going to tell you about tenses. Tense. Tense means call, कार्य काल, कोई एक्शन प्रेजेंट में घट रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टेंस. कॉल हिंदी में कहते हैं कॉल. ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. लेकिन इनके चार चार पार्ट हो जाते हैं. इस तरह पार्ट्स के हिसाब से टेंस 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं. देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश. इंग्लिश में 12 तरह के पार्ट होते हैं टेंस के. टेंस नहीं कहेंगे, टेंस तो 3 तरह के होते हैं, उनके पार्ट्स जो है वो 12 तरह के हो जाते हैं. 12. आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. टुडे I will tell you only about present tense, present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. पहले टेंस का नाम है present indefinite. present का मतलब वर्तमान और indefinite का मतलब अनिश्चित. वर्तमान अनिश्चित काल, यानी है तो वर्तमान में लेकिन समय प्रतीत नहीं होता कि वो एक्शन हो चुका है या हो रहा है, कितना समय लगा है, कब चल रहा है. जिस तरह आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान. इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है. प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान पर आते हैं. इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है. इस पर वाक्य फिनिश होगा ता है, ती है, ते है पे. तो अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं पहले. जिस तरह आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल. जिस तरह से सोहन स्कूल जाता है, सोहन गोज टू स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट एस और ईएस, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. सोहन गोज टू स्कूल. इस वाक्य में सोहन सब्जेक्ट है, जाता है वर्ब है, इसलिए हमने लगाया गोज, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है. सोहन गोज टू स्कूल. इसमें एक रूल ये है, जिन वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच आदि आता है उनमें ईएस लगा देते हैं, और जिनमें ये नहीं आता उनमें केवल एस लगाते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया सोहन गोज टू स्कूल, तो गो में ओ था, ओ पे वर्ब पूरी हो रही थी, इसलिए ओ के बाद ईएस जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे. एस जोड़ने का रूल अलग है. जोड़ेंगे केवल सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ को कुछ नहीं ऐड होगा, प्लूरल नंबर के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगर इसी वाक्य को हम कहे हम स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल. सिंपल सी बात, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें एस और ईएस का कोई चक्कर नहीं है, इसमें केवल जो है वी गो टू स्कूल. वी प्लूरल नंबर है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो टू स्कूल. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. इस तरह बनाते हैं. तो ये तो थी बात अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जांपल. मैं कुछ और वाक्य बता रहा हूं आपको अफर्मेटिव के. मैं अपना कार्य करता हूं, आई डू माई वर्क. आई जो है इंग्लिश में बहुत बड़ा अपवाद है. कहने को तो मैं अकेला हूं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं अपना कार्य करता हूं, लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगी. आई मीन टू से फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी. आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल नंबर के साथ जोड़ा गया है. आई के साथ वही रूल चलेंगे जो प्लूरल नंबर के साथ चलेंगे. इसी तरह से वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट डेली. अब नेगेटिव वाक्य की बात कर लेते हैं. नेगेटिव वाक्य में ही, सी, इट के साथ डज नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगाते हैं. आपको ध्यान रखना है अंतर केवल डू नॉट डज नॉट का है. डू नॉट डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी दोनों में, सिंगुलर नंबर के साथ भी, प्लूरल नंबर के साथ भी. लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर डज नॉट, इज एड. एंड फॉर आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स जितने प्लूरल नंबर हैं डू नॉट ऐड करेंगे. जिस तरह से वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट.
हम पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड बुक्स, वह खाना नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट फूड, तुम बाजार नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हो गया नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कभी नहीं वाले वाक्य की। कभी नहीं वाले वाक्य में आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर होती है, इसमें नाम डू नॉट लगाएंगे ना ही डज नॉट लगाएंगे, लेकिन एस या ईएस का ध्यान इसमें भी रखना पड़ेगा। अगर सिंगुलर नंबर है तो या एस या ईएस लगाएंगे, ऐड करेंगे वर्ब में। अगर प्लूरल नंबर है तो कुछ नहीं लगाएंगे। जिस तरह से वह चाय कभी नहीं पीता है, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। ही नेवर टेक्स टी, टेक में ईएस लगाना पड़ेगा, टेक्स टी, एस लगाना पड़ेगा क्योंकि टी ए के टेक होता है, एस लगेगा। हम बाजार कभी नहीं जाते हैं। वी नेवर गो टू मार्केट, क्योंकि वी प्लूरल नंबर है इसलिए केवल गो आएगा, एस या एस का कोई चक्कर नहीं होगा। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो फर्स्ट टाइप होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल नंबर है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो प्लूरल नंबर के साथ डू आएगा। क्या के लिए, तो क्या के लिए, चाहे कोई भी टेंस है, कोई सा भी टेंस है, क्या के लिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म को ऐड करना पड़ता है। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं प्रेजेंट टेंस का, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह यहाँ नहीं आता है, डज ही नॉट कम हियर। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। फार्मूला याद रखो और लगाते जाओ वन बाय वन। डू और डज, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कुछ भी तो नहीं है। अब मैं आपको सेकंड टाइप सेंटेंस समझा देता हूँ। सेकंड टाइप में आपको डब्ल्यू फैमिली का ध्यान रखना है। डब्ल्यू फैमिली सबसे पहले लगाएंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम। उसके बाद फर्स्ट टाइप का जो फार्मूला बताया था उसे ऐड कर देंगे। डब्ल्यू फैमिली प्लस डू और डज प्लस इस तरह से वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या अंतर हुआ, क्या सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली आ गया, प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसमें स्पोकन भी हो जाता है। स्पोकन टेंस से संभव है, विदाउट टेंस देयर इज नॉट एनी स्पोकन। स्पोकन तभी आप सही कर पाएंगे जब आपको सभी टेंस के रूल्स अच्छी तरह पता है। अब मैं इस लड़के से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में उत्तर देगा। वेयर डू यू लिव, I live at Jalalabad. आई लिव इन जलालाबाद। व्हाट डू यू डू, I am a wrestler. आई एम ए रेसलर। वेरी गुड। व्हाट डू यू वांट टू बी, I want to be a wrestler and a good teacher. या ये मैंने इससे सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछे जिनमें व्हाट, व्हाई, व्हेन आया। अब इससे कुछ मैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू नो इंग्लिश। Yes, I know English. या वेरी गुड। ये फर्स्ट टाइप क्योंकि इसमें डू शुरू में आया है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो वाक्य होते हैं इसके, ये जो फिनिश होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि सबसे फिनिश होते हैं। इसकी पहचान है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को टोटल पार्ट जितने हैं 12 पार्ट हैं, जो 12 पार्ट हैं टेंस के, सबसे इजी माना गया है। इसके नाम कहते हैं प्रेजेंट वर्तमान कंटिन्यूअस, कंटिन्यू जो चल रहा है, यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है कंटिन्यू है वो टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट जारी है टेंस, चल रहा है टेंस। इसमें इसे आसान क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज ऐड कर देंगे। कोई भी सिंगुलर नंबर हो ना होता है। वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स जो प्लूरल नंबर है उनमें आर ऐड कर देंगे और आई के साथ एम ऐड करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। वह यहाँ आ रहा है, ही इज कमिंग हियर। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग बुक्स। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग।
तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब मैं इस लड़के से कुछ पूछ रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग these days, व्हाट आर यू डूइंग these days, Nothing special. I am studying in BA first year. You can say I am studying in BA first year, or I am doing my BA first year, or I am doing my graduation first year. You can say, है ना? Yes. What is happening in your life these days? यहाँ कह सकते हो nothing special. I am having my wrestling and studying. मैं रेसलिंग कर रहा हूँ, स्टडिंग कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है बहुत ही आसान इजी टेंस है, इससे इजी टेंस कोई नहीं है। इसमें क्या करना आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये जमानत है, प्लस आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। आई वांट टू टेल यू 12 पार्ट जो होते हैं 12 पार्ट टेंस के, उन 12 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स में आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस हैं उनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने भी परफेक्ट हैं, 3 परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जितने भी 2 इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म का रोल केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में है, और पास्ट परफेक्ट के एक पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट बनता है, एक पार्ट पास्ट परफेक्ट बनता है। इस तरह से तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है बहुत ही आसान टेंस है। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं, बना सकते हैं। जिस तरह वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग फूड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य होता है वो फिनिश होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। यानी इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक्शन अभी अभी घटा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्शन पूरा हुआ है कार्य। जिस तरह से वह खाना खा चुका है, ही हैड ईटन फूड, हमने पुस्तकें पढ़ ली है, वी हैव रेड बुक्स, जरूरी नहीं है चुका आएगा, ली है, दिया है, गया है, उसने हमें नहीं बुलाया है, ही हैज नॉट कॉल्ड अस, तुमने उसे नहीं पीटा है, यू हैव नॉट बीटन हिम, वह दिल्ली से नहीं आ चुका है, ही हैज नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, क्या वह स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ाया है, हैव यू नॉट टॉट हिम, वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन, तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, उसने तुम्हें क्यों नहीं पीटा है, व्हाई हैज ही नॉट बीटन यू, तुमने कौन सा गीत पसंद किया है, विच सॉन्ग हैव यू लाइक्ड। तो आई मीन टू से इस टेंस में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कल की वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।